हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी से 37 प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी से जो है अब की बार भी 37 प्रश्न पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम तथा भाव या दशा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सर्वनाम है, ऑप्शन बी क्रिया है, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी जो है विशेषण है। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम या भाव दशा को जो है संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है विशेषण सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, हिमालय पर्वतों का राजा है में संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी ये सभी, ऑप्शन सी राजा या ऑप्शन डी पर्वतों हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिमालय पर्वतों का राजा है में संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो संज्ञा होता है। तो किसके विषय में कहा गया, किसके बारे में कहा गया, ये देखेंगे हम इस वाक्य में। तो हिमालय पर्वतों का राजा है यानी किसके विषय में कहा गया, तो हिमालय के विषय में कहा गया है। तो हिमालय जो है इस वाक्य में क्या है, संज्ञा हो जाएगा। हिमालय क्या हो जाएगा, संज्ञा। और हिमालय जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर जो है हिमालय संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रमुख भेद हैं 3, 1, 2, 4। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जिनमें से पहला क्या हमारा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा अगर देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको भी याद कर लेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा होता है, पांचवा जो है ये होता है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा जो होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं, 5 जो है प्रमुख भेद हैं। ये पांचों के जो है नाम हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, आज बहुत गर्मी है में संज्ञा है। आज है, बहुत या गर्मी, तो इनमें जो है संज्ञा कौन सी है। तो इसमें जो है आज बहुत गर्मी है यानी जो है गर्मी जो हमारा है संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। और राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी। और ये जो है हमारा संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया गया है कि हिमालय, दशरथ, अयोध्या शब्द संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या ये सभी हैं। तो हिमालय, दशरथ जो है अयोध्या, ये सब किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कहा जाता है, तो जो है उसके नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अयोध्या एक विशेष स्थान है, दशरथ जो एक विशेष नाम है, और हिमालय एक विशेष जो है स्थान है। तो ये जो है नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, एक शब्द पूछा जाता है। रसवंती हो गया, प्रतीक हो गया, विम हो गया, किदवंती हो गया। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसको किदवंती कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको किंवदंती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है किंवदंती जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती हुई आ रही उसे क्या कहेंगे, किंवदंती कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो मुहावरे का अर्थ है। यानी हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। पानी का बताशा होना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जो है मरणोन्मुख होता है, अत्यंत शीघ्र होता है, क्षणभंगुर होता है, या बड़ा अनुभवी होता है। तो पानी का बताशा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्षणभंगुर होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम राइट आंसर जो है क्षणभंगुर हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, श्वेत का विलोम शब्द क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखें उग्र का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य होता है। उग्र का विलोम शब्द जो हमारा सौम्य हो गया। श्याम का जो है विलोम शब्द श्वेत होता है। श्याम का क्या होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर सी, सफेद का जो है काला होता है और नीला का जो है पीला होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी श्वेत का जो विलोम शब्द होता है वो श्वेत का जो है श्याम होता है, और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिजली शब्द के समानार्थी शब्द कौन से? तरणी है, सौदामिनी है, गृहिणी है या फिर तरंगणी है? तो तरणी तो जो है तरुणी जो होता है ये किसका होता है? तो तरुणी जो है युवती का जो है होता है। किसका? युवती का। कुमारी तरुणी होता है, युवती होता है, फिर कुमारी होता है, बाला होता है, रमणी होता है, ये सभी जो है युवती के पर्यायवाची हो समानार्थी होती हैं। सौदामिनी जो होता है ये बिजली का होता है। बिजली का जो है समानार्थी शब्द जो सौदामिनी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नाम जो है याद रखेंगे आप लोग। बिजली का चंचला होता है, चंचला भी याद रखेंगे। दामिनी है, दामिनी को भी याद रखेंगे। दामिनी के अलावा जो है विद्युत, ताड़ित और घनप्रिया, ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गृहिणी का जो है घर की मालकिन यानी गृह जो है ये होगा। तरंगिणी जो नदी का होता है, ये भी याद रखेंगे। तरंगिणी जो हमारा होता है किसका पर्याय जो है समानार्थी शब्द है? तो नदी का होता है। नदी में तटनी है, तरंगिणी है, आपगा है, कुल जो है कुलकंसा है, सरिता है, निम्नगा है, निर्झरणी है, ये सभी जो है तरंगिणी यानी नदी की भी जो है समानार्थी शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन, इसमें जो है कौन सी कोई त्रुटि है? तो इसमें सोहन की बहन है, कोई त्रुटि नहीं, पुस्तक पढ़ती है या धीरे धीरे, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि इसमें सारी चीजें सही है, ये जो है वाक्य एकदम शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वह बेचारा जन्म से अंधा है। जन्मांध होने के लिए जो है जन्म से जो अंधा होता है वो जन्मांध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से जो अंधा होता है उसे क्या कहा जाता है? जन्मांध कहा जाता है, और जन्मांध जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वह थोड़ा ही भोजन करता। थोड़ा का मतलब मांसाहारी, फलाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी, तो उसको अल्पाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर जो है अल्पाहारी हो जाएगा। अल्प का मतलब थोड़ा, जो थोड़ा भोजन करता है उसे अल्पाहारी कहा जाता है। जो देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अधम्य है, अदृश्य है, अनिमेष है या फिर अज्ञात है। तो जिसको देखा नहीं जा सकता उसको अदृश्य कहते हैं। क्या कहेंगे? अदृश्य एक शब्द बताना था इसमें, तो जिसको देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य होगा, और अदृश्य हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसे देखा जा सके वो उसे दृश्य कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी उत्पत्ति भावगत ना हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? कृत्रिम होगा, प्राकृतिक होगा, अंडज होगा, आनुवंशिक होगा। तो इसमें जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वाक्यांश के लिए उसे कृत्रिम कहेंगे, और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कृत्रिम एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो है कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, साहित्य और जीवन का जो है एक क्या है? अभिन्न है, निर्विघ्न है, घोर है, कठिन है। तो साहित्य और जीवन जो है एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। तो ये जो है अभिन्न हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताना है। मैंने मौसमी को बुलाई, तो ये अशुद्ध हो गया। मैंने मौसमी को बुलाता हूँ, ये भी गलत हो गया। मैं मौसमी को बुलाया या मैंने मौसमी को बुलाया, तो इसमें कौन सा वाक्य? मैंने मौसमी को बुलाया, ये एकदम शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं शुद्ध वाक्य को छांटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़े बताना है। यानी भौरा जो है इसमें भौरा नहीं भौरा हो जाएगा, कवि कविता हो जाएगा, लड़का लड़के ये तो होगा नहीं, ये फिर कवि कविता नहीं होगा, अनुकूल का प्रतिकूल जो है ये विलोम शब्द हो गया। लेकिन अब इसमें पर्यायवाची बताना है, तो भौरा का जो है पर्यायवाची अली होता है। भौरा का पर्यायवाची क्या होता है? अली होता है। इसके अतिरिक्त और भौरा का जो होगा भ्रमर होगा, मधुकर होगा, भृंग होगा, अलिंद होगा, मिलिंद होगा, मधुप होगा। तो ये सभी जो है भौरा के पर्यायवाची और जो है शब्द होते हैं। मधुकर भी लिख लेंगे,
भ्रमर है, भ्रमर को भी लिख लेंगे। और भ्रमर के अलावा जो है भृंग जो है, भृंग को लिख लेंगे। ये सभी भंवरा के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। अलिंद भी होता है, अलिंद जो है किसका है, भंवरा का पर्यायवाची शब्द होता है। मिलिंद है, मिलिंद को भी लिख लेंगे। तो ये सभी जो है भंवरा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताना। स्वस्थ का विलोम क्या है, शुष्क है, निरोगी है, साधारण है या फिर रुग्ण है। तो स्वस्थ का जो विलोम शब्द होता है रुग्ण होता है, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ का क्या होता है, वैसे अगर अस्वस्थ जो है होता है, अस्वस्थ जो है ऑप्शन में दिया नहीं था, तो रुग्ण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुग्ण का मतलब भी क्या होता है, अस्वस्थ जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है नकल करना, सहारा लेना, समर्थन करना, याचिका करना। तो पल्ला पकड़ना का जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा जो है सहारा लेना। और ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारा लेना। पल्ला पकड़ने का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा, सहारा लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो दूसरों के अधीन हो स्वाधीन कहते हैं, दास कहते हैं, परजीवी कहते हैं, पराधीन कहते हैं। तो जो दूसरों के अधीन हो उसको स्वाधीन कहते हैं, जो दूसरों के अधीन हो उसे जो है क्या कहेंगे, तो जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहेंगे, जो अपने अधीन हो स्वाधीन हो जाएगा, जो दूसरों के अधीन हो से पराधीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। आधुनिक का विलोम पुरानी, समकालीन, तत्कालीन, प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम जो है प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का मतलब मॉडर्न और एंशिएंट जो है इसका प्राचीन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, विशिष्ट होगा, संक्षिप्त होगा, अवशिष्ट होगा, शिष्ट होगा। तो साधारण का विलोम शब्द जो है विशिष्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विशिष्ट हो जाएगा। यानी साधारण का विलोम शब्द जो है या सामान्य का विलोम शब्द जो है विशिष्ट होगा। और विशिष्ट जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, यानी पुण्ड कैसे लिखा जाएगा। तो पुण्ड जो है ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। और जो है शुद्ध शब्द पुण्ड को इसी प्रकार से लिखा जो है जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द है। महीप जो है किसका होता है, तो सुरेश जो है, दिनेश जो है व्योमकेश है। तो ये महीप जो है राजा का होता है और नरेश जो है भी राजा का होता है। तो ये महीप किसका होता है, समानार्थी शब्द है तो राजा का है। और नरेश भी जो है राजा का है, नरेश हो गया, नृप हो गया, महीप हो गया, ये सब राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया, निम्नलिखित समानार्थी शब्द सरस्वती का बताना है। तो इसका जो है शारदा है, पार्वती है, काली है, चंडी है। तो ये सरस्वती का जो है समानार्थी शब्द शारदा हो जाएगा। शारदा के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भारती हो गया, भारती भी होता है, वीणा पाणी भी होता है, वीणा पाणी। और शारदा का जो है वागेश्वरी भी होता है, वागेश्वरी, हंसवाहिनी, महाश्वेता। ये सभी जो हैं सरस्वती के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है, यानी किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो परामर्श में, पराधीन में, पराभव में, पराजय में। तो किसमें जो पराजय में लगा हुआ है, पराभव में लगा हुआ है, परामर्श में जो है पराधीन में है। तो परामर्श में जो है किसमें, पराधीन में जो है नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर। मर्श है तो परामर्श हो गया, धीन है तो पराधीन हो गया, परामर्श है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। भास्कर एकदम सही है, द्वारिका एकदम सही है। और फिर प्रज्वलित जो है, प्रज्वलित एकदम सही है। अब कृषांगनी जो है कैसे लिखा जाएगा, तो कृषांगनी जो है, ये कृषांगनी इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कृषांगनी जो है इसमें अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनके में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रक्त लोचन जो है कबूतर का होता है, परेवा कबूतर का, हारित कबूतर का होता है। लेकिन वासंत जो है कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसके अलावा कपोत भी जो है, कपोत ये भी कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है। परेवा हो गया, फिर पारावत हो गया, पारावत ये भी जो है कबूतर का
पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा शब्द कबूतर का पर्यायवाची नहीं, तो वांशंत नहीं है। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है? तो इसमें हम सभी काल चक्र के पहिए से नीचे पिस रहे हैं, इतनी रात तुम बीती तुम क्यों आई है, इस प्रश्न का प्रमाणित उत्तर सहित उत्तर दीजिए, जल्दी करो धैर्यता। तो आप इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, यही जो है इसमें शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य जो है इसमें जो है अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इनमें से लोकोक्ति बताना है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसमें कौन सी लोकोक्ति हैं? अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधे नगरी चौपट राजा, या फिर कोयले की दलाली में मुंह काला। तो अंधा बगुला जो है कीचड़ खाए, ये जो है एकदम करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थी जो है आज की जो है आखिरी प्रश्न। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके।